फैसलाबाद में एक ऐसा तरीकी वाकया पेश आया जिसमें हम रेस्क्यू 1112 के अहलकारों को खराज तहसीन पेश करने आए हैं। कुछ रोज पहले यहाँ पर इलेक्ट्रो बस जो कि ग्रीन बसेस का नाम दिया जाता है उसका इफ्तिताह होता है और उसी बस में एक बच्ची का जन्म भी होता है। कंट्रोल रूम से कॉल आती है, डिलीवरी केस है इलेक्ट्रो ग्रीन बस में, तो आपने मूव करना है। जैसे कंट्रोल की कॉल सी हुई, साथ ही हमने गाड़ी मूव की है। 5 से 6 मिनट के रिस्पॉन्स टाइम में हम लोकेशन पे पहुंचे हैं। लवाहिकी ने बताया कि बच्चा अभी डिलीवर होगा, थोड़ा सा साइडों से कवर कर लें ताकि जो है बच्चे और वालदा का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। प्लेसेंटा अभी जो है वो टोटल रिमूव नहीं हुआ था। रिमूव करने के बाद बच्चे को हैंड ओवर किया है। बच्चा रिसीव करके उसकी अम्बिलिकल कोड को कोड क्लैम्प से सर क्लैम्प किया है। अब माँ और बच्ची की तबीयत कैसी? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह वालदा और बच्ची दोनों अलाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैजान खालिद और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, जहां पर भी हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर देखा जाता है तो लोग वीडियोस बनाते हैं, बल्कि ना कि उस पेशेंट की या उस हंगामी सूरत हाल में उस बंदे की मदद नहीं करते। लेकिन फैसलाबाद में एक ऐसा तरीकी वाकया पेश आया जिसमें हम रेस्क्यू 1112 के अहलकारों को खराज तहसीन पेश करने आए हैं। एक ऐसा मामला पेश आता है कि कुछ रोज़ पहले यहाँ पर इलेक्ट्रो बस जो कि ग्रीन बसेस का नाम दिया जाता है उनका उसका इफ्तिताह होता है और उसी बस में एक बच्ची का जन्म भी होता है। ये एक मामला क्या है, रेस्क्यू एहलकार इसमें मेन किरदार अदा किया। ये वक्त पर पहुंचे, वहाँ पर रिस्पॉन्ड किया और उस बच्ची की भी जान बचाई, उस माँ की भी जान बचाई और बस में जितने भी तमाम लोग थे उन्होंने एक कम्युनिटी होने का, एक सोसाइटी होने का सबूत दिया, एक कामयाब सोसाइटी होने का सबूत दिया। इनसे मुमताज़ साहब, उनकी टीम पहुंचती है। मुमताज़ साहब से जानते हैं सारा मामला कैसे पेश आया, इस सूरत हाल में किस तरह से अवामुन्नास को रिस्पॉन्स करना चाहिए और क्या ये पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, क्या पैगाम है लोगों के लिए, पहले ये बताएं। सर, लोगों के लिए ये पैगाम है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले रेस्क्यू 112 पे कॉल करें और उनसे हिदायत लें और उनको बताएं कि क्या लोकेशन है, क्या किस नेचर की इमरजेंसी है, ताकि रेस्क्यू कंट्रोल रूम आपको गाइड करे कि आपने इसमें फ़र्दर क्या करना है। और पेशेंट को और उनके लवाहिकीन को कूल एंड काम रखें कि आपके लिए हमने सर्विस के लिए कॉल कर दी है। क्वालिफाइड स्टाफ जल्द ही आपके पहुँच जाएगा। सर ये बताइएगा, ये वाला वाकया कहाँ पर और कैसे पेश आया और आपको कैसे खबर पहुंची? सर, हमें कंट्रोल रूम से कॉल आती है कि आप डिलीवरी केस है इलेक्ट्रो ग्रीन बस में, तो आपने मूव करना है। तो हमने सर फौरी कंट्रोल की कॉल पे, गाड़ी में हम ऑलरेडी रेडी बैठे होते हैं। जैसे ही कंट्रोल की कॉल सी हुई, साथ ही हमने गाड़ी मूव की है और 5 से 6 मिनट के रिस्पॉन्स टाइम में हम लोकेशन पे पहुंचे हैं। लोकेशन पे पहुंचने में लवाहिकी ने बताया कि बच्चा अभी डिलीवर होगा। सर, उनको बताया है कि थोड़ा सा साइडों से कवर कर लें ताकि जो है बच्चे और वालदा का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। सर, प्लेसेंटा अभी जो है वो टोटल रिमूव नहीं हुआ था। उनके लवाहिकीन, उनकी वालदा, थोड़ा सा आइडिया भी था उनको इस बारे में कि कैसे रिमूव करना है और खुद भी स्टाफ ने भी बताया, हमने बताया उनको कैसे रिमूव करें। सर, रिमूव करने के बाद बच्चे को हैंड ओवर किया है। बच्चा रिसीव करके उसकी अम्बिलिकल कोड को कोड क्लैम्प से सर क्लैम्प किया है। क्लैम्प करके उसको न्यू बॉर्न जो ट्रैवल होता है हमारे पास उसमें कवर किया ताकि बॉडी टेम्परेचर उसका नॉर्मल रहे। सर, करने के बाद हमने एम्बुलेंस में शिफ्ट किया है और सर साथ ही वालदा को भी सेम टाइम में सर हमने अपनी गाड़ी में शिफ्ट किया है। जो हमारे प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट है सर, वो हमने की, जिसमें सर सक्शनिंग, रेससिटेशन, ऑक्सीजन अप्लाई, आईवी वगैरह हमने की है। सब करने के बाद हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के टाइम में हमने लोकेशन से बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया। वहाँ पे डॉक्टर साहब को फिर हैंड ओवर करके नेक्स्ट प्रोसीजर सर उसका फिर हॉस्पिटल वहाँ एडमिशन करवा के, तो सर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा जो है और उसकी वालदा दोनों अलाइव है। अच्छा सर, आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि रेस्क्यू के बाद इतने वसाइल नहीं होते, तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? इतनी सीरियस सिचुएशन भी रेस्क्यू कवर कर सकता है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो किसी भी इमरजेंसी की नेचर जो भी है सर, उसकी हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग्स ली होती है। सर, आपका जो अवामुन्नास का जो मेन किरदार वो ये है कि आप रेस्क्यू 112 पे कॉल करें, उन्हें गाइड करें क्या नेचर है, लोकेशन क्या है, कितने विक्टिम हैं, ताकि सर उसी हिसाब से हमारी गाड़ियाँ, अमला और व्हीकल मूव हो सकें। सर अब माँ और बच्चे की तबीयत कैसी? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह वालदा और बच्ची दोनों अलाइव हैं। वो आपके इमोशंस कैसे थे वहाँ पर, मतलब मौके पे वो इमोशंस हमें बताएं, क्योंकि हमने ऐसे सीन सिर्फ फिल्मों में देखे होते हैं लेकिन फैसलाबाद में आपने आंखों से देखा। जी सर, बिल्कुल, हमारी जो ट्रेनिंग हुई होती है वो उसमें हमने विक्टिम की जो है जान बचानी है। सर, इसमें विक्टिम की जान बचाने की हमारी ऑलरेडी ट्रेनिंग होती है। हमारे प्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट सारी हमें सर ऑलरेडी वेल ट्रेन होते हैं। सर, घर वालों की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स था, मतलब वो इमोशन मैं जानना चाहूँ कि वो हग वगैरह किया उन्होंने आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, घर वालों ने अप्रिशिएट किया है। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट आप इससे अच्छी से ज़्यादा कारकर्दगी दिखाएं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? रेस्क्यू एहलकार, मतलब अवाम तक ये जब कोई नेगेटिव काम होता है तब भी रेस्क्यू एहलकारों की या खबरें ब्रेक होती हैं या कुछ मामला ऐसे होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौका पर? सर, मैं इमरजेंसी, जो इस किस्म की इमरजेंसी आई है इसके हवाले से कहना चाहूँगा कि जो इस किस्म की इमरजेंसी हो डिलीवरी वगैरह में, लोगों को चाहिए कि वो प्राइवेसी दें उसे
और जो बस में हमला मौजूद था, इस किस्म की हमने बहुत सी एमरजेंसी डील की है। हमारी एम्बुलेंस में भी काफ़ी इस तरह वाक़या हुए हैं कि डिलीवरी जो है दौरान शिफ्टिंग डिलीवरी हुई है। तो लोगों को चाहिए कि वो बैठने की जगह दें इस किस्म की लेडीज़ को और प्राइवेसी दें। अच्छा सर, उन लोगों के लिए क्या पैगाम देते हैं कि जैसे कोई वाक़या होता है लोग वीडियोस बनाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका? उन लोगों के लिए पैगाम है कि वीडियो के बजाय 1122 डायल करें, इमरजेंसी के लिए शाउट करें, बुलाएं 1122 को और इमरजेंसी की हेल्प के लिए, ना कि वीडियो बनाने में अपना टाइम ज़ाया करें। अच्छा सर, आखिर में आप मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी ऐसी इमरजेंसी है जो कि रेस्क्यू एहलकार अपनी जो सिचुएशन है वो संभाल सकते हैं? सर रेस्क्यू अल्हम्दुलिल्लाह सर, जो रेस्क्यू 1122 अदारा है सर, ये टोटल एमरजेंसी जो भी होती है सर, उस पर रिस्पॉन्ड करने, उसकी ट्रेनिंग सर ऑलरेडी मैनेज किया होता है हमने। हमारी इस पे सर ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, रिफ्रेशर कोर्स होते रहते हैं, जिसमें सर हमें नई से नई इमरजेंसी और अपने एक्सपीरियंस और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए सर मौका दिया जाता है। सर आखिर में आखिरी सवाल मेरा आपसे ये, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है लवाहिकीन काफ़ी इमोशनल होते हैं, मतलब अल्लाह ना करे उस पेशेंट को कुछ हो जाए तो वो गुस्सा आपको निकालते हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या, मतलब सिचुएशन होती है कैसे डील करते हैं और तब मतलब किस तरह से लोगों को डील करते हैं? जी सर, बिल्कुल सर, लवाहिकिंग के जज्बात को हम समझते हैं सर, मगर हम उनको गाइड करते हैं, आप रिलैक्स रहें, हम आ गए हैं, अब पेशेंट हमारी जिम्मेदारी। जैसे हमारे घर वाले हमारी फैमिली मेम्बर है, ऐसे ही विक्टिम हमारी फैमिली मेम्बर होते हैं। तो सर इससे भी थोड़ा सा वो उनको आइडिया हो जाता है कि ये पर्सनली लेके ही डील कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन नहीं लेते वो भी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी नाज़रीन, ये वाक़या फैसलाबाद में पेश आया ग्रीन इलेक्ट्रो बस में, जो कि गुज़िश्ता दिनों पहले ही मरियम नवाज़ की जानिब से यहाँ पर इफ्तिताह भी किया गया और फैसलाबाद के मेन शाहराहों पर ये बसेस चलती भी नज़र आ रही है। दूसरी जानिब अगर हम रेस्क्यू एहलकारों की बात करें तो उनके लिए खराज तहसीन है, और दूसरी जानिब अगर हम बात करें अवाम के लिए ये एक नॉलेज के लिए वीडियो थी कि अगर इस तरह की कोई भी हंगामी सूरत हाल पैदा होती है तो वहाँ पर पैनिक होने की नहीं, बल्कि आप रेस्क्यू 1112 पर एतमाद कर सकते हैं। आपकी आपकी और आपके बच्चे की जान भी बच सकती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।